अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, लंदन प्लान के ऊपर काम शुरू हो चुका है और हमजा शहबाज को वज़ारत आला पंजाब की दौर से बाहर कर दिया गया है। और इस सारे सिलसिले के अंदर साथ में बड़ी अहम पेशरफ्त यह है कि इमरान खान को पिछले एक महीना से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि उसे तनहा करके उसको जो है वो इमरान खान का जो फितना है या फिर इमरान खान की जो सियासत है, इमरान खान को जो है वो टारगेट किया जाए, इमरान खान को तनहा करके उससे निपटा जाए। तो इस तमाम सिनेरियो के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। राजी, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मुस्लिम नून का या जो पीटीएम की गवर्नमेंट है, इसका सबसे बड़ा जो टारगेट है इमरान खान की नाअहली के बाद जो दूसरा अहम टारगेट ये है कि इन्होंने पंजाब से इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। और इस सिलसिले के अंदर आपको पता है कि पहले भी आसफ अली जरदारी एक्टिव हुए थे। दोनों बार जब अदम एतमाद लाया गया था तो आसफ अली जरदारी की ही वो कोशिशें काविशें थी कि जो कामयाब हुई थी और अदम एतमाद जो वो कामयाब हुआ था। उसके बाद हमजा शहबाज की जब गवर्नमेंट बन गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी इतनी गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं चल पाई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला हुआ था उस फैसले के तहत जो हमजा शहबाज है उनको गवर्नमेंट से जो हाथ धोना पड़ गया था। अब मामला यह है कि आज फिर से वो चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। नवाज शरीफ आसफ अली जरदारी का जो रब्ता हुआ था और फिर आसफ अली जरदारी जो है वो नॉन एक्टिव हो गए थे पॉलिटिक्स के अंदर क्योंकि वो बीमार हो गए थे। अभी भी उनकी वो हेल्थ कंडीशन कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन वो पहले से बेहतर हैं। और इस सिलसिले के अंदर उन्होंने लाहौर के अंदर अपने स्पेशल मैसेज देकर भेज दिया है बिलावल भुट्टो को। और अभी जब ये आप वीलाग देख रहे हैं, मुमकिन तौर पर लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जो कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है, इन दोनों की मुलाकात भी हो चुकी होगी या फिर हो रही होगी। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि ये जो मुलाकात है इसके अंदर दो अहम चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। एक तो ये है कि जो नवंबर के अंदर जो नई तैनाती होनी है उसके वाले से लाजमन इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और जो दूसरा अहम इशू है वो है पंजाब की गवर्नमेंट, पंजाब के अंदर अदम एतमाद पेश करना या पंजाब की गवर्नमेंट को बदल कर नई गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट लाना। और इसके ऊपर कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है जहांगीर तरीन के ग्रुप को जो है वो पंजाब के अंदर फिर से एक्टिव कर दिया गया है। और ये सारी प्लानिंग कहाँ से आ रही है? लंदन से आ रही है कि तमाम की तमाम प्लानिंग। और इसी सिलसिले के अंदर जो चौधरी शुजात हुसैन उनके बेटे चौधरी सालिक और जो काफली के जो जनरल सेक्रेटरी हैं तारिक बशीर चीमा, इनकी भी आज मुलाकात तकरीबन शहबाज शरीफ से, जब आप ये वीलाग देख रहे हैं, तकरीबन उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। तो इस वक्त यानी कि पंजाब के अंदर गेमा गेमी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है क्योंकि हर तरफ से इमरान के जो पर कुतरे जा रहे हैं ताकि इमरान खान वो स्ट्रेंथ लेकर इस्लामाबाद की जानब ना आ सकें। अगर आ भी जाएँ तो भी उनको उनके हाथ वो चीज़ ना आए जो वो चाहते हैं ताकि वो ब्लैकमेल ना कर सके। तो अभी इमरान की नाअहली हुई है, मुमकिन तौर पर उन्होंने जो अपील की हुई है कल उसकी समाअत भी होगी और उसके बाद पता चलेगा कि फ़िलहाल इस केस को जो है वहाँ यहाँ पर ही जो फैसला आया था उसको रोका जाता है या फिर क्या होता है। और साथ में ये इमरान को भी पता है कि पंजाब के अंदर से इमरान को बड़ी सपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि तरीक़ इंसाफ़ के जो अपने रहनुमा हैं उन्होंने भी इमरान को बावर कराया है कि आप ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर इन्हिसार ना करें क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही का कोई पता नहीं वो किस तरफ चले जाते हैं। आपको पता भी है कि आज से 2 रोज़ कबल जब कल जो निकला पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से उसे निकाला गया तो उस वक़्त इमरान खान के जो लोग थे या इमरान खान थे वो अपनी पार्टी को इसका क्रेडिट दे रहे थे। लेकिन देखें तरीक़ इंसाफ़ के जो वोट से CM पंजाब बना जाएंगे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनाएगा चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने तरीक़ इंसाफ़ को क्रेडिट देने के बजाय जनरल कमर जवेद बाजवा को इसका क्रेडिट दिया कि तमाम का क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। तो यहाँ पे देख लें कितना बड़ा डिफरेंस पाया जाता है तरीक़ इंसाफ़ और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान। तो यही वजह थी मेरे ख्याल में कि काफ लीग को पंजाब के अंदर ज़्यादा वजारतें भी नहीं मिली थी। अहम वजारत जो मिली थी जो वजारत आला मिली थी और इसके अलावा तरीक़ इंसाफ़ के पास कोई मेरे ख्याल में ऑप्शन भी मौजूद नहीं था कि किसी और को वो ला कर वजारत आला के तौर पर जो है वो उससे विन करवा पाएँ या फिर उससे वजारत आला के ऊपर जो है वो उससे जो है वो इलेक्शन जितवा सकें। तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था, मजबूर उन्होंने ये जो है वो पता खेला था। अब मामला ये है कि उनका भी कोई पता नहीं है कि वो अब किस तरफ जाते हैं। अब गेम ये है कि नवाज शरीफ ने जो तैयारी की है, पहले हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया लेकिन उसके अंदर मुस्लिम नून कुल्ली तौर पर नाकाम रही। वज़ारत आला तो उन्हें मिल गई लेकिन हमजा शहबाज की जो अपनी पर्सनैलिटी है या फिर वो उनका जो सियासत के अंदर रोल है, मेरे ख्याल में उनका रोल जो है वो बिल्कुल सिफर रहा। वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, वज़ारत आला के दौरान भी कुछ उनकी कोई खातिर ख्वाह एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जब उन्हें वज़ारत आला से निकाला गया, कोर्ट का ऐसा फैसला आया कि जिसको वो पब्लिक के अंदर लेके जा सकते थे कि मेरी जो गवर्नमेंट है बड़े गलत तरीके से निकाला गया है, मुझे ऐसा बनता नहीं था एक केस के अंदर 2 फैसले एक ही कोर्ट से।
तो ये बड़ी अजीब सी बात वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक को इस चीज़ को बावर ही नहीं कराया, इस चीज़ को क्लेम करने की कोशिश ही नहीं की, पब्लिक के अंदर से वो हमदर्दी का वोट भी हासिल नहीं किया। और यही वजह है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून 15 सीटें हार गई, 15 सीटें जो है वो तरीके इंसाफ जीत गई ज़मीनी इलेक्शन के अंदर। तो ये मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा झटका जो है वो मिला है, क्योंकि हमजा शहबाज की वो पर्सनैलिटी नहीं जो मरीम नवाज़ के अंदर है या नवाज शरीफ के अंदर जो वो चीज़ थी कि वो कैसे क्राउड को इकट्ठा करते थे, कैसे वोट हासिल करते थे, कैसे अपने कोलीग्स को लेकर साथ चलते थे, कैसे इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित रखे जाते हैं। तो उनके ये चीज़ इसके अंदर जो है वो काफ़ी लाश उठाना पड़ा। और अभी नवाज शरीफ ने बड़ा जुर्मंदाना और बड़ा अहम फैसला किया है। ये इनसाइड आपको न्यूज़ बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने हमजा शहबाज को वज़ारत आला की तौर से बाहर कर दिया है। और इसी सिलसिले के अंदर हमजा शहबाज जब गए थे लंदन के अंदर, तो वहाँ पर मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ ने उन्हें सीने से लगा कर कहा होगा, बेटा आपकी ये बस की बात नहीं, आप बैठे, मैं खुद कुछ हैंडल कर लेता हूँ, क्योंकि आपने जैसे पॉलिटिक्स खेली है ऐसे पॉलिटिक्स आज के दौर के अंदर नहीं खेली जा सकती। जबकि दूसरी तरफ देखें बिलावल भुट्टो है, बिलावल भुट्टो की जो सियासत है बड़ी पॉजिटिव जा रही है। और मैं ये कह सकता हूँ जो अभी तक जो बिलावल भुट्टो का जो रोल है, अभी जो वजारत खारजा के बाद जो जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, दुनिया के हर ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की बात करते हैं और जिस अंदाज के अंदर वो बात करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दौर का जो सबसे बड़ा लीडर होगा वो जो है वो बिलावल भुट्टो हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी का जो लेवल है या पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है, तो उसके अंदर जो है वो ये चीज़ बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो इसको किरदार इसका अदा कर सकते हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पर हमजा शहबाज को दौड़ से बाहर कर दिया गया है। और बड़ी बात है कि पंजाब के अंदर मेरे ख्याल में ये काफ़ी टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि अब जो नया वज़ीर आला का इंतखाब के लिए जो मुस्लिम नून का या PTM का जो उम्मीदवार होगा वो शरीफ फैमिली से नहीं होगा। यानी कि ये पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि बड़ी तनकीद की जा रही थी कि मरूसी सियासत खेलती है मुस्लिम नून। एक तरफ देखें जो बाप है उसे PM पाकिस्तान बना दिया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और बेटे को CM पंजाब बना दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इस चीज़ को देखते हुए फिर अभी ये फैसला किया गया कि अब जो होगा बंदा वो शरीफ फैमिली से नहीं होगा। और दूसरी अहम बात, ऐसे बंदे को लगाया जाएगा, CM पंजाब का कैंडिडेट जो है वो मुंतखब किया जाएगा, ऐसे शख्स को चुना जाएगा जिसके इस्टेब्लिशमेंट से ब्यूरोक्रेसी के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे। और ऐसे शख्स के बारे में उसको पॉइंट आउट भी कर लिया गया। इसके बारे में मेरे ख्याल में मशावरत भी नवाज शरीफ ने वो मुकम्मल कर ली है कि किस शख्स को नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब बनाना है। अब देखेंगे जैसे कि पॉलिटिक्स खेली जो हमजा शहबाज से, मुझे लगता है पता नहीं कैसे सरवाइव किया होगा जो मुस्लिम लीग पंजाब की जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं, रहनुमा हैं, बड़े सीनियर रहनुमा उसके अंदर मौजूद हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने हमजा शहबाज को बर्दाश्त किया होगा। मैं समझता हूँ जो आज की जरहाना सियासत है, जैसे इमरान खान कहते हैं उनकी गवर्नमेंट से उन्हें निकाला गया, इमरान खान पब्लिक के अंदर चले गए थे, पब्लिक के अंदर उन्होंने ऐसा बयानिया डेवलप किया, हालांकि उनका बयानिया टोटल के टोटल झूठ के ऊपर था। मैंने पहले भी एक विला के अंदर आपको बताया कि हमजा शहबाज ने बड़ी नाकामी की है। उसके बाद आपने देखा कि पंजाब की असम्बली के अंदर उसे आपने देखा ही नहीं होगा हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज ने वहाँ पर ना तो पब्लिक के अंदर निकले कि उनके साथ कैसे उनकी गवर्नमेंट गिराएगी, उसके बाद ना ही उन्होंने अपोजिशन का रोल अदा किया। हालांकि पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जो अपोजिशन है वो इस वक्त मुस्लिम नून की है। तो यहाँ पर यानी कि हमजा शहबाज की ऐसी सियासत थी कि गोया उसको कुर्सी पे बिठाया गया और फिर उसे हैंडल किया जाता था उसके अपने इख्तियार के अंदर या फिर अपनी समझ बूझ के मुताबिक वो आगे नहीं चल रहा था। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला है कि अगर नवाज शरीफ साहब किसी ऐसे बंदे को लाते हैं जो शरीफ फैमिली से नहीं है, एक तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाएगी कि आप मोरूसी सियासत को हवा दे रहे हैं या मोरूसी सियासत को लेके आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा जो वो स्टेप होगा। और दूसरी बात यह है कि ऐसे शख्स को आगे लाया जाएगा जिसके इस्टेब्लिशमेंट से, ब्यूरोक्रेट से अच्छे तल्लुकात होंगे और उसकी वजह से मुस्लिम नून की जो गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर उसको तूल मिलेगा, वो आगे तक जो वो बढ़ पाएगी। अब मामला ये है कि अब देखा जाएगा कि चौधरी परवेज़ ज़िलाई जो अब इमरान खान जैसे कि दावा कर रहे हैं जुमेरात के जुम्मे को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं अंदाज़ा ये हो सकता है कि ये जो लास्ट वीक होगा उसके अंदर इमरान खान का जो है वो लॉन्ग मार्च होगा और उस वक्त तक तकरीबन हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा कि चौधरी परवेज़ ज़िलाई की जो साइड है वो कौन सी है, आए वो इमरान खान का साथ देते हैं या फिर इमरान खान के खिलाफ चलते हैं या फिर कहीं चौधरी परवेज़ ज़िलाई PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर सामने आ जाते हैं। तो ये भी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। इसी हवाले से अब पंजाब के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो अभी गर्मा गर्म जो है वो हो चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर यानी कि आने वाला एक हफ्ता जो है बड़ा अहम है। इस हफ्ते के अंदर तो बड़ा क्रूशल रहा, इमरान के ऊपर बड़ी जो वो टाइटल आते रहे, एक तरफ उन्हें नाअहल किया गया और आने वाले दिनों के अंदर अगर उनको पंजाब से भी झटका लग जाता है तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान को स्टैंड बाई कर लिया है कि यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते, जो आप दावे करते थे उन दावे जो है वो अब आपके काम नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह।